बिहार अध्यापक बहाली एक बड़ा टॉपिक बन चुका है। भारतीय राजनीति से लेकर भारतीय छात्र तक इस सब चीजों से परेशान है। वहीं बिहार में तो खासकर इसी के अराउंड अब राजनीति घूमने लगी है। चाहे वो बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो वो बार बार पॉइंट आउट करके कह रही है कि आप लोगों ने वादा दिया था तो इस वादे को निभा क्यों नहीं रहे हैं। वहीं सरकार कह रही है कि थोड़ा और सब्र कीजिए, हम लोग इस पर जल्द काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा रिजल्ट लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हितकारी होगा। अब ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि बिहार नियमावली बनकर कब तक तैयार हो जाएगी और कब तक छात्रों के बहाली के फॉर्म जो है छात्रों से लिए जाएंगे। ऐसे में अगर आपको याद हो तो पिछले ही साल शिक्षा मंत्री बिहार के एक्टिव हो गए थे इस चीज को लेकर और उन्होंने जनवरी फरवरी में लगातार ये कहा था कि बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन छात्रों का सब्र का बांध टूट रहा है। जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, अब अप्रैल आ गया है। क्या अप्रैल में कोई चांसेस हैं? अगर मैं कल की भी बात करूं तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने छापा कि अप्रैल के अंदर ये वैकेंसी भर ली जाएगी या फिर इसके फॉर्म निकाल दिए जाएंगे, नियमावली बनकर तैयार हो जाएगी और उसके तहत 1,38,000 अध्यापकों की भर्ती होना तय है। अब ऐसे में यह बात जानने में बड़ी अच्छी लगती है कि 1,38,000 अध्यापक बिहार में भरे जाएंगे तो उससे निश्चित तौर पर स्कूली शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा होगा, क्योंकि इस बार के जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा एजुकेटेड और काफी ज्यादा चीजों को समझने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। पर इसमें बात आती है सारी की सारी कि क्या नियमावली में सीटेट को मान्यता होगी या बीटेट को मान्यता होगी। अभी तक तो देखकर लग रहा है सीटेट व बीटेट दोनों को ही मान्यता होगी। तो किसी भी तरीके की सीटेट या बीटेट देने वाले छात्रों को किसी भी तरीके की समस्या की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे हिसाब से यह नियमावली अप्रैल के लास्ट तक और मई के पहले वीक के अंदर आप लोगों को बनकर तैयार हो जाएगी और मई में इसके फॉर्म आप लोगों से ले लिए जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी समस्या जो है उन छात्रों के साथ है जो इस बार का सीटेट भी पास नहीं कर पाए, जिनको ये उम्मीद थी कि हम इस बार सीटेट पास कर लेंगे और अगली बार भर्ती में बैठ जाएंगे। सीटेट को एग्जाम नहीं होता, यह ऐसा एग्जाम होता है जो आपको अगले एग्जाम में बैठने का मौका देता है, अगली भर्तियों में बैठने का मौका देता है। आप सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है, सीटेट पास हुआ हो ना हुआ हो, सीटेट पास करने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर सीटेट पास नहीं होगा तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अब भर्ती आपकी अप्रैल और मई के बीच में नियमावली बनकर तैयार हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। और नीतीश कुमार थोड़ा, अगर मैं शिक्षा मंत्री की बात को बोलूं कि भैया वो थोड़े डामाडोल कर रहे थे, सिचुएशन को आगे की ओर खींच रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार पर फिर भी एक हद तक भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग उन्होंने की है, छात्र रहे अपने समय में, पढ़ाई लिखाई की है, तो जानते हैं छात्र के दुख क्या क्या होते हैं और उनकी पीड़ा को कैसे हरना होता है। और एक और बात मैं बता दूं, नीतीश कुमार जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में उनकी मूवमेंट काबिल तारीफ है, जिस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं, पर छात्र हित में अब सरकार इतने दबाव में है कि सरकार को यह कार्य करना ही पड़ेगा। इसके पास, सरकार के पास कोई और काम रहा ही नहीं है, कुछ सरकार नहीं कर सकती, इसके अलावा करना ही पड़ेगा, भर्ती देनी ही पड़ेगी। क्योंकि छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज, छात्रों पर किया गया अत्याचार अब बड़ी बड़ी मीडिया प्रिंटिंग हाउस उसे छाप रही हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर भर्ती नहीं हुई तो ये आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है विपक्ष के लिए, भाजपा के लिए। भाजपा इसमें बहुत सारी वोट्स बटोर लेगी अगर ऐसा होगा तो मुझे जो लगता है, मैं जो कहूंगा वो ये है कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात का फायदा दिया जाए कि हमने कुछ लाख भर्तियां नहीं निकाली। उम्मीद करिए, यकीन मानिए, इस बार पक्का आप लोगों की भर्ती निकलेगी। खुशी मनाइए
और हाँ, तैयारी में जुट जाइए। अपने सारे कागजात में फिर से कहूंगा, माता का नाम, पिता का नाम, अपना सारे नाम मिला लीजिए, आधार कार्ड के नाम के साथ मिला लीजिए। बाद में जब जाओ भर्ती में तो वापस मत आना, मुड़कर मत आना, कहना मत कि सर हमारा ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, हम यहां पर चूक गए। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए, अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आपके एक एक सब्सक्राइबर की हमें जरूरत है, क्योंकि हम छात्र हित की बात हमेशा उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।